Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. क्लास हमने लास्ट अमीनो एसिड डिस्कस कर रहे थे, उसी को फर्दर आज कंटिन्यू करेंगे। देखो, जो अमीनो एसिड्स होते हैं हमने पढ़े थे, उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि एक बेसिक और एक एसिडिक। पहले उसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, ये सेंटर में कार्बन है, इससे एक H का जुड़ता है, एक R। बाकी दो ग्रुप हमें पता है कौन से, COOH और NH2। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड्स का, एक अमीनो एसिड का। अब जो हमारा कार्बन है, देखो इसमें क्या है, चारों अलग अलग अटैच है एटम्स, एक H है, एक R, एक NH2, एक COH। तो ऐसे इसलिए अब चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। क्योंकि कार्बन कैसे हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। और अब जो ये हमारा अमीनो एसिड है, इस R ग्रुप को अगर हम बार बार चेंज करते रहते हैं तो हमारे अलग अलग अमीनो एसिड बनते रहते हैं। तो एक अमीनो एसिड आता है फर्स्ट, जिसमें R की जगह H आता है, तो ये ग्लाइसिन बनता है। इस ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब ये H आ जाता है तो हमारे इसमें क्या होता है, कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहता, क्योंकि दो ग्रुप एक जैसे हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स सब कैसे होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। देखो, if a carbon atom is attached to 4 different groups, it is asymmetric and therefore exhibit optical isomers। ठीक है, so optical isomers शो करता है। the amino acids except glycine, अमीनो एसिड को छोड़ के possess 4 different groups, 4 different groups possess करते हैं। कौन कौन से, R, H, COO और NH3 पॉजिटिव। भाई ये एसिड है तो H आयन लूज कर देगा, बेस है तो वो गेन कर लेगा, वो आयनिक फॉर्मेशन है। हेल्ड बाय D कार्बन, और कौन सा कार्बन से, हमारे इस कार्बन से हेल्ड होता है, ये वाला हमारा स्टार मार्क कार्बन। दस ऑल द अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन वेयर R इज इक्वल टू H, ग्लाइसिन को छोड़ के जहाँ R क्या होता है, H हो जाता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी सब ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अमीनो एसिड को क्लासीफाई। अब हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर देख लिया है। जो R ग्रुप है उसी को हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो हमारे पास कहते हैं उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। देखो, जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन, हमने इनको 7 कैटेगरीज में करा है। फर्स्ट है जिसमें क्या होता है, एलिफेटिक साइड चेन आती है। सेकेंड, अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है। थर्ड, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फ़र ग्रुप आ जाता है। फोर्थ, एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाता है, वो एसिडिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाता है। फोर्थ, सिक्स्थ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। लास्ट है इमाइनो। तो ये हमने 7 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा हुआ है, तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, फर्स्ट है जिसमें क्या होता है, साइड चेन एलिफेटिक होती है। अगर हमारा R की जगह क्या आ जाए, H आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है, R की जगह H आ गया। सेकंड, R की जगह कोई CH3 ग्रुप आ जाए तो एलेनाइन। एक आइस ब्रांच चेन आ जाए, वैलिन। ब्रांच चेन CH3, CH2, CH3 ऐसे आ जाता है, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसा आ सकता है, CH2OH, ये CH2OH आ गया, सीरीन। अब CH3CHO आ गया, थियोनिन। ट्रायोसिन हमारा एरोमेटिक में आता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी आता है वो फिनॉल आता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, उसको वहाँ देखेंगे। सिस्टीन में CH2SH आ गया। मिथ्योनिन, ये CH2CH2S CH3 आ गया। एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स, जो एसिडिक होंगे उनमें क्या होंगे, 2 COH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। देखो, फर्स्ट ये रहा COH, सेकंड ये रहा COH, तो इसलिए वो एसिडिक हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, एस्पार्टिक एसिड, एस्प्राजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन। ठीक है, और बेसिक अमीनो एसिड्स, जिसमें एक NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाए, ये एक NH2 एक ये ग्रुप, तो ये हमारे बेसिक हो जाएंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से, लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टिडीन। ठीक है, ये हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हो गए। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए, जैसे फिनाइल एनानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और लास्ट ये देखो, ये जो इसमें टायरोसिन है, हमने कहा था OH ग्रुप वाले में, वहाँ यहाँ बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। लास्ट है इमाइनो में प्रोलीन आ जाता है, जिसमें ये अलग से एक रिंग जुड़ जाती है। इसमें जो हमारा
अमीनो एसिड होता है और रिंग के अंदर आ जाता है NH2COOH, ये ठीक है, और ये अलग से एक प्रोपेन की रिंग जुड़ गई है। धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आके देखेंगे।